नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। आप कह सकते हो कि जो डिफेंस फोर्स है उसमें आपकी कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। एक्चुअली में जो वैकेंसी निकाली गई है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, DGAFMS भी बोलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो आर्मी के जो डॉक्टर होते हैं, जो आर्मी की जो मेडिकल लाइन होती है, मेडिकल लाइन सर्विसेज, उसमें ये वैकेंसी निकली है। ग्रुप सी की यह भर्ती है, सिविलियन पोस्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो बात की जाए फॉर्म की, जो फॉर्म है उसका डेट जो है ओपन हो चुका है, वो 7 जनवरी से ओपन है। और कब तक आप भर सकते हैं तो वो है 6 फरवरी सन 2025 जो है इसकी लास्ट डेट है। 7 जनवरी से 6 फरवरी सन 2025 की लास्ट डेट है। फॉर्म भरने का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप बहुत आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट एट द वायरस यूनिट डिपोर्ट्स एंड DGAFMS। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो पोस्ट निकली है ये हाई स्कूल से भी आप भर सकते हैं, आप अगर इंटर पास हैं तो भी आप भर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी आपने किया है तो भी आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों स्तर पर जो है वैकेंसी निकली है। हाई स्कूल पास भी भर सकता है, 12th पास भी भर सकता है और ग्रेजुएशन वाला भी भर सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और किसके लिए क्या योग्यता चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है जिसमें SC में सीट नहीं है, OBC की एक सीट है और टोटल इसमें सीट है एक। स्टेनोग्राफ की देखें, स्टेनोग्राफ की एक, EWS की एक सीट और टोटल भी इसमें एक ही सीट है। लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर हम देखें तो SC की इसमें 3 सीटें हैं, OBC की 4 सीटें हैं और EWS की 4 सीटें, तो टोटल हो जाती हैं 11 सीटें। स्टोर कीपर की निकली हुई है जिसमें SC की 4 पोस्टें हैं, SC की 3, OBC की 11, EWS की 6, टोटल इसमें 24 पोस्टें हैं। फोटोग्राफर की निकली है जिसमें SC की कोई भी सीट नहीं है, ST की भी कोई सीट नहीं है, OBC की एक सीट है और टोटल सीट इसमें एक है। फायरमैन की भी निकली हुई है, फायरमैन में एक सीट है, SC की, ST की एक सीट है, OBC की एक सीट है, EWS की 2 सीटें हैं, टोटल सीट इसमें 5 हो जाती हैं। किसमें? फायरमैन में। कुक की निकली हुई है, कुक में देखें तो SC की एक सीट है, OBC की 3 सीटें हैं और टोटल सीटें इसमें 4 हैं। लैब अटेंडेंट की निकली है, लैब अटेंडेंट में देखें तो EWS की एक सीट, टोटल इसमें एक सीट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की देखें तो SC की 2 सीटें, ST की 2 सीटें, OBC की 10 सीटें और EWS की 15 सीटें, टोटल 29 सीटें। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो है 29 सीटें हैं। अगर हम ट्रेड्समैन मेट की देखें तो ट्रेड्समैन मेट में SC की 2 सीटें हैं, ST की 2 सीटें, OBC की 11, EWS की 15 और UR की 1, तो टोटल इसमें 31 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी में हैं तो वो है ट्रेड्समैन मेट में। ट्रेड्समैन मेट में 31 सीटें हैं टोटल। वाशरमैन की भी निकली है, वाशरमैन की अगर हम देखें तो SC की एक सीट है, ST की एक सीट है, टोटल इसमें 2 ही सीट है वाशरमैन में। कारपेंटर की भी निकली है जिसमें भी OBC की एक सीट है, UR की एक सीट है, टोटल 2 सीटें हैं। टीन स्मिथ जो लोहार और होते हैं, वेल्डिंग वाला काम करते हैं, OBC उसमें केवल OBC की एक सीट है, टोटल इसमें एक सीट है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 113 पदों के लिए जो है वैकेंसी निकली है, 113 पदों के लिए, जिसमें SC की 14 है, ST की 9 है, OBC की 44 है, EWS की 44 है, UR की 2 सीटें हैं, टोटल 113 पद हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे बी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। मतलब कि जितनी भी वैकेंसी है इससे वैकेंसी डिपार्टमेंट बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। बात अगर करें एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या मांगे हैं इसमें देख लेते हैं। अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट की जो एज लिमिट है वो 30 साल है। डिग्री इन कॉमर्स, मतलब कि किसी भी बोर्ड से आपको कॉमर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए बस अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, और 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आपको 12th के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैश अकाउंटेंट एंड बजट वर्क में। 2 साल का एक्सपीरियंस होगा आपके पास कैश अकाउंटेंट एंड बजट वर्क में इन गवर्नमेंट, मतलब किसी सरकारी संस्थान से आपके पास कैश अकाउंटेंट का और बजट वर्क का दोनों में से किसी एक का अगर 2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो आप 12th के साथ भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे और 12th वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे जो किसी गवर्नमेंट संस्था में काम करते हैं और जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट संस्थान से अकाउंटेंट कैश का और बजट वर्क के अंदर। दूसरी वैकेंसी अगर हम देखें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की है जिसमें एज लिमिट है 18 से 27 साल। इसमें केवल आप 12th पास चाहिए, मतलब किसी भी बोर्ड से हो 12th पास होना चाहिए और आपको इसमें टाइपिंग वगैरह भी मांगे हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की निकली है जिसकी एज लिमिट 18 से 27 है, जिसमें आपका 12th पास मांगा गया है और टाइपिंग वगैरह भी इसमें मांगी गई है लोअर डिवीजन क्लर्क में। स्टोर कीपर की निकली हुई है, स्टोर कीपर में भी 18 से 27 जो है मांगे हैं और ये भी 12th बेस ही है। स्टोर कीपर की जो है वो भी 12th
बेस ही है और इसमें आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंटेंट का। अगला देखें तो फोटोग्राफर की निकली है जिसमें एज लिमिट 18 से 27 इसमें भी है। इसमें भी आप ये भी 12th बेस ही है। इसमें आप अगर 12th पास हैं तो इसमें भी भर सकते हैं, लेकिन आपके पास डिप्लोमा इन फोटोग्राफी होना चाहिए। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी होना चाहिए आपके पास। फायरमैन की निकली है जिसमें 18 से 25 ईयर की जो है एज लिमिट है। ये आपकी जो है 10th बेस है। ये जो है आपकी 10th बेस है। फायरमैन की जो निकली है ये 10th बेस है। फिजिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए आपकी 165 सेंटीमीटर मिनिमम फॉर मेल्स, 165 सेंटीमीटर फॉर मेल्स, 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। 165 सेंटीमीटर जो है वो मेल्स की होनी चाहिए और 155 सेंटीमीटर जो है फीमेल्स की होनी चाहिए फायरमैन के लिए, जो आग बुझाने वाले होते हैं। इसके लिए वेट आपका 50 केजी होना चाहिए, 50 केजी फॉर मेल्स एंड 43 केजी फॉर फीमेल्स। 50 केजी मेल्स के लिए और 43 केजी फीमेल्स के लिए। टेस्ट वेस्ट तो आपने जो मेडिकल में आपके होता है वही सब होगा, लेकिन आप जो है इसमें 10th बेस पर भी भर सकते हैं फायरमैन की पोस्ट के लिए। अगला हम देखें तो कुक की निकली है। कुक में भी 18 से 25 ईयर जो है मांगे हैं। 18 से 25 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए। ये भी आपकी 10th बेस है तो इसको आप 10th से भर सकते हैं। इसमें आपको खाना बनाना आना चाहिए, बस आप इसको जो है भर सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट संस्थान से सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, मैंने इस होटल में 2 साल वर्क किया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो चल जाएगा। इसमें कोई गवर्नमेंट संस्था से आपका नहीं लगेगा कि आपने गवर्नमेंट संस्थान में खाना बनाया। आपको खाना बनाना आना चाहिए, बस आप कुक के लिए एलिजिबल हैं, कुक का फॉर्म जो है भर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की निकली है जिसकी एज लिमिट भी 18 से 27 साल तक आप भर सकते हैं। इसमें भी मैट्रिकुलेशन मांगा है। मल्टीटास्किंग की निकली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 10th बेस है। मल्टीटास्किंग ये भी 10th बेस है, इसको भी जो है भर सकते हैं आप। अगर 10th पास हैं तो इसको भी आप भर सकते हैं, ये भी 10th बेस है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 25 में एज लिमिट है, तो मल्टीटास्किंग की भी पोस्ट बहुत अच्छी होती है, इसको भी आप भर सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट की निकली है, ये भी आपकी 18 से 25 साल, इसमें भी एज लिमिट है, इसको भी आप भर सकते हैं। ये भी आपकी 10th बेस है। ये भी आपकी 10th बेस है दोस्तों, इसको भी आप भर सकते हैं। ये भी 10th बेस है। ट्रेड्समैन मेट जो कि आप जानते ही होंगे, वो ट्रेड्स हैं जो फिटर है, आपका फिटर हो जाता है, वेल्डर हो जाता है, वॉच रिपेयर्स हो जाता है, ब्लैक स्मिथ हो जाता है, मॉडलर हो जाता है, कल्टर हो जाता है, पेंटर हो जाता है। जो भी ट्रेड्समैन पोस्टें आती हैं वो सारी ही पोस्ट। अगला है वाशरमैन। वाशरमैन में भी आपकी 18 से 25 ईयर जो है मांगे, इसमें भी आपका केवल 10th ही मांगे हैं। वाशरमैन पोस्ट के लिए भी आपका 10th ही मांगे हैं, तो वाशरमैन पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं, भर सकते हैं अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो। अगली हम देखें तो अगला है कारपेंटर के लिए। कारपेंटर जो बढ़ाई का काम होता है उसके लिए भी केवल आपको 10th ही चाहिए, केवल 10th ही चाहिए आपको उसके लिए भी। और 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि आप किसी भी प्राइवेट संस्थान से बनवा सकते हैं, चाहे वाशरमैन का हो, चाहे ट्रेडमैन का हो, चाहे कुक का हो, चाहे कारपेंटर का हो, आप जो है वो किसी भी संस्थान से बनवा सकते हैं। अगली पोस्ट में टिन स्मिथ जो लोहार वहार होते हैं, वेल्डिंग स्मिथ का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, उसकी भी पोस्ट आई है। वो ये भी केवल 10th बेस ही है। ये वैकेंसी जो है निकली हुई है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है दिया जाएगा एसटी को 3 साल का, एसटी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो तो सभी को पता ही होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन बेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स में होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद सेकंड बेस में आपका टाइपिंग वाइपिंग के लिए जो पोस्टें हैं, जिसमें जैसे अकाउंटेंट की या और भी पोस्टें हैं जिनमें टाइपिंग मांगा गया है, उसके बाद आपकी टाइपिंग का टेस्ट होगा। ये भी एसएससी का ही पूरा सिलेबस है आपका। आप एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस पूरा सेम ही है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएगी, आपकी मैथ आएगी, आपकी जनरल इंग्लिश आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी। तो एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल उठा के वही सिलेबस दे दिया गया है। जो रिटन एग्जाम आपका होगा वो 2 घंटे का होगा। द स्टैंडर्ड विल रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन में सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू कॉल इंडिया सर्विसेज लिमिटेड, मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन में आप वही है, आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से ही। और अगर इसकी फीस की बात करें तो कोई भी फीस नहीं लग रही है इसमें, कोई भी फीस नहीं लग रही है। हाँ दोस्तों, कोई भी फीस नहीं लग रही है इसमें। जीरो फीस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगी आपकी। 0 फीस है, बिल्कुल 0 फीस है। आप एससी हैं, चाहे एसटी हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे जनरल है, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस जो है इन्होंने नहीं मांगी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जिसको भी डिफेंस लाइन में जॉब करनी है तो ये इस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिफेंस लाइन में जॉब करने के लिए। आराम से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिसको भी डिफेंस लाइन में मेडिकल लाइन में जाना है, डिफेंस में मेडिकल लाइन में जाना है, फिर डिफेंस लाइन में जाना है, उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी आप वीडियो बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको कैसी वीडियो लगी। आपको वैकेंसी डिटेल्स मैंने पूरी तरह से समझा दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।